क्योंकि माँ ने 9 माह गर्भ में रखा है। समझो, इसी तरह से जब व्रत होते हैं वो शुरू से चलते हैं, अंत तक एक ही रास्ता से चलते हैं। अवसर काज आते जाते हैं, लेकिन क्रिया वही चलती है। इसलिए बंधु, रास्ता कुछ बताया जाता, तुम कुछ लगा लेते हो। कितनी ज्ञानी हो, समझिए। ये ज्ञान काम नहीं करता है। आज का इसी तरह से तो सारा इस भक्त भूमि पर ज्ञानी पड़ा है। समझो, इसने कह दिया कि इस समय देवों का आना लिखा ही नहीं है। बात सत्य है। मैं उस विद्वान से कहना चाहता, तुम्हारा ज्ञान जागृति पे है, अच्छा है, लेकिन समय काल के हिसाब से हो सकता रास्ता खुल गया हो, तुमको दिखाई नहीं दे रहा हो। रास्ता तो खुले हुए हैं, लेकिन आने जाने के रास्ता खुले, लेकिन वो जीव जा नहीं सकता है, क्योंकि उसके पास में वो मर्यादा नहीं है। मर्यादा चली गई है। इसलिए जीव धर्म रास्ते पर ना आकर के उस रास्ते को नहीं पहुंच पाएगा। रास्ता कोई बंद नहीं होता है। जैसे तुम मकान के फाटक लगा लेते हो, ऐसा नहीं है। समय काल के हिसाब से सब कुछ होता है। समझो, ये अपने ज्ञान से झांको ना, जो आभा खिल रही है। बताओ, आज कौन से गुरु के देव ने परिभाषा को निकाला है, इस वाणी को निकाला है? अपने ज्ञान की जागृति से जगाओ ना। मैं तो हर बात में मंजूर हूं। मुझको ये नहीं कहना है कि मैं देव हूं। मैं तो जो तुम बना लो वही हूं। लेकिन जो वाणी यहां से निकलती उसको पकड़ो तुम। तो हमें पहचान की कोई जरूरत नहीं है। समझो कि हमें पहचान दिखाने हम आए हैं, हम पहचान को दिखाने नहीं आए। भगवान ने भी भेजा है कि तुम्हारे रास्ते गलत हो रहे हैं, उस रास्तों का सुधार करने के लिए समय का प्रयोग मिल गया है, तो अपना रास्ता सुधार लो। और कोई कारण नहीं है। मैं किसी चीज़ को मनवाने नहीं आया हूँ। मैं तो ये रास्ता दिखाने के लिए आया हूँ कि तुम्हारा धर्म विचलित हो रहा है। तुम धर्म से विचलित हो रही हो। तुम अपनी पहचान छोड़ रही हो। अपने भगवान को नहीं पहचान पा रहे हो। अपनी जन्माणी को नहीं पहचान पा रहे हो। और कोई कारण नहीं है। समझो, क्योंकि ये सारा धर्म आज मनुष्य के अंदर मान अहंकार में चला गया है, इसके अलावा कहीं नहीं। समझो, या माया में चला गया है। ये धर्म माया में बिक रहा है। कभी धर्म बिका नहीं है। इसलिए आज के ज्ञानियों ने हरी सब्जी की सौदा कर ली है।
मौका पड़े तो हरि का त्याग कर दो, मौका पड़े तो हरि को खा जाओ। समझो। इसलिए बंधुओं, स्वयं अपने ज्ञान से अपने ज्ञान की चक्षु को जगाओ कि हमें अपने भगवान पर गर्व होना चाहिए, अपनी जन्माणी पर गर्व होना चाहिए। लेकिन गर्व नहीं है, चला गया है, दूसरों के पास पहुंच गए हो। समझो, जो मरने के बाद वो अपना उत्थान नहीं कर पा रहे, वो तुम्हारा क्या करेंगे? बोलो, वो क्या करेंगे? ऐसे ऐसे व्यंतर हैं जिनको विमान मिलते हैं, भवनवासी बन जाते हैं, है ना, ऊंचे पद हो जाते हैं, लेकिन ज्ञान से शून्य होते हैं। वो ज्ञान के बिना अंधियारे में होते हैं वो, इसलिए उनके भवन बेकार हो चुके हैं, वो विमान बेकार हो चुके हैं। इसलिए बंधु, इसी तुम्हारी आज तुम देखो इस भरत भूमि पर तो विद्वान भी अपने रास्ते पर नहीं है, ज्ञानी भी अपने रास्ते पर नहीं है। इसलिए स्वयं अपने गृहस्थ की क्रिया को देखो कि हमें गृहस्थ में रह करके अपने परिवार सहित अपने भगवान का ध्यान करना चाहिए। उनके रास्ते पे हमारा परिवार चलेगा तो हमारा परिवार स्वर्गों का भोग भोगेगा। समझो, जिस परिवार के अंदर मान अहंकार नहीं होगा, वहां मर्यादा आ जाती है। समझिए, और जहाँ मर्यादा नहीं होती है तो देखो, भाई भाई में मर्यादा नहीं होती है, सास बहू में मर्यादा नहीं होती है, माँ पुत्र में मर्यादा नहीं होती है, माँ पुत्र पिता में मर्यादा नहीं होती है। ये मर्यादा जाने से धर्म नहीं होता है, वहाँ धर्म चला गया, क्योंकि धर्म मर्यादा के अंदर होता है, धर्म मर्यादा के बाहर नहीं होता है। समझो, जो मर्यादा के अंदर होता है उसको कोई न बेईमानदारी उसका कुछ आते हैं, ना व्यंतरवासी कुछ बिगाड़ पाते हैं, कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। क्यों? मर्यादा के अंदर है। मर्यादा जहाँ लग गई वहाँ धर्म का कक्ष लग गया है, धर्म पर किसी की आँच नहीं आती है, कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता है, वहाँ सारी अग्नि जल हो जाती है। समझो, मनुष्य मंत्रों को सीख लेता है, मंत्र भी फीके पड़ जाते हैं धर्म के सामने। देखो, मनुष्य के अंदर देखो जिव्या और इंद्रिय एक हो जाती है। जिव्या स्वाद से कभी भरपूर नहीं होती है और इंद्रिय भोग से कभी भरपूर नहीं होती। जिव्या इंद्रिय के भोग में ये पेट आ गया, ये पेट का गड्ढा कभी पूरा नहीं होता है। कितने स्वाद के भोजन करते जाओगे तो ये गड्ढा कभी नहीं कहेगा कि मैं भरपूर हो चुका हूं। सोचो, कोई भी कह दे कि मेरा गड्ढा भरपूर हो गया, कभी नहीं होता है। ऐसे मनुष्यों को जिव्या का स्वाद, इंद्रिय का भोग का त्याग करना पड़ेगा तो गड्ढा भरपूर हो जाएगा। समझो, गड्ढा कितना सा है, हल्का सा है,
लेकिन भारी है वो। समझो, जिभ्या कितनी है, छोटी सी है, लेकिन तुमको मजबूत किए हुए है कि तुम दिन भर भरपूर नहीं हो पाते हो, दिन भर की स्वाद में फिरते रहते हो। बोलो, इसी तरह से जिभ्या लालची होती है, उसी तरह से मन लालची होता है। जब मनुष्य लालची होता है, मन से लालची होता है, तो किसी जगह सफल नहीं हो पाता है। समझिए, कहा जाता है धर्म में लालच नहीं होता है। समझो, जहां लालच होता है वह धर्म नहीं होता है। बंधुओं, हर बात समझो, एक सोचना चाहिए। आज सबसे ज्यादा परेशान कौन व्यक्ति होता है? समझे, जिसके पास में मान, अहंकार, ईर्षा, जलन पास में रखे है, वो कभी सुखी नहीं होता है। समझो, वो दुखी होता है। इसलिए आज समय ऐसा आ गया है, मनुष्य सुख के रास्ते को कम देखता है और दुख के रास्ते को ज़्यादा देख रहा है। क्यों? उसने सारे स्थान बदल दिए। क्योंकि मनुष्य इतना ज्ञानी बन गया है तो हर चीज में दोष लगा देता है, तो उसको दोष ही दोष दिखता है। जब दोष दिखता तो सफल कैसे होगा? बोलो, क्योंकि उसकी आंख इतनी गंदी है, अच्छी है ही नहीं। समझो, मनुष्य ने अपने आंख को गंदा बना लिया है, इसके कारण दुखी रहता है। तो ये सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हो। मनुष्य पूछता, मैं परेशान क्यों? तो अपने अंदर के उदाहरण से देखो ना, हम परेशान क्यों? वो मनुष्य क्या कहता है? हम किसी से ईर्ष्या जलन नहीं करते, और बिना उसका कोई मनुष्य है नहीं। समझिए, इसलिए बंधु, हर बात को सोचकर बोलो। इसी से आज तलाक हो रहे हैं, पति पत्नी की बन नहीं रही है। क्योंकि पति कहता है कि अग्नि में, तो पत्नी कहती अग्नि में। अब बोलो, अग्नि अग्नि की कैसे बन जाएगी? समझो, इसलिए अपने रास्ते को सब पकड़िए। मैं वाणी विराम करता हूँ। जिनालय हर पुरुष हर महिला जाती है, और जब तक जिनालय नहीं जाती है, न जाते हैं, जब तक मनुष्य का मन नहीं लगता है, आकुल व्याकुल परिणाम हो जाते हैं। यदि जिनालय का आने में रुकावट आ जाती है तो घबराहट भी पैदा हो जाती है। कितना शोक करता है कि क्या करूं, जिनालय पहले से हो आता तो अच्छा रहता। क्या परेशानी आ गई जिसके कारण जिनालय नहीं जा पाना है। कितना तड़फन करता है, कितना अपने उद्भाव को जगाता है। लेकिन ऐसे लगता है मन के अंदर कि तुम सब ड्रामा कर रहे हो। क्यों? जिससे कि हमारे उद्गार या लगा भाव को मनुष्य देखकर खुश होगा। देखो, इसको मंदिर से कितनी चिंता है। ये जब तक मंदिर नहीं जाएगा तो भोजन इसको अच्छा नहीं लगता है। कितना आकुल परिणाम हो रहा है। तो देखने वाले एक दूसरे मनुष्य बड़ा वो करेंगे, ये धन्य इस व्यक्ति को, देखो जिनालय से इसका कितना मन लगा है। तो देखो, मनुष्य इस मायाचारी में सबसे आगे हो गया है। समझो, दिखावा करता है धर्म का,
जलूस फिराता है धर्म का। धर्म का कभी जलूस नहीं फिरता है, लेकिन वो फिरवा देता है अपना। कितने उपवास किए? 10 किए, जलूस फिर जाता। अरे उस जलूस से वो मोक्ष चला जाता है। भक्ति तो न करने पड़ी, लेकिन है जमीन पर, ले मोक्ष चला गया। माने अपनी साधना का उसने जलूस निकलवा दिया। कितना बड़ा, कितना मान सबके सामने बन गया, लेकिन उसके अंदर के भाव तो देखो कैसे विशिष्ट हैं, कितने निशिष्ट हैं कि उसको भगवान से प्रेम बिल्कुल नहीं है, भगवान से लगाव नहीं है, अपने दिखावे से लगाव है, अपनी चर्या से लगाव है। ऐसे तो आज का विद्वान करता है, कितना दिखा देता है। समझो, इस दिखाने में कभी धर्म नहीं होता है बंधुओं। समझो, धर्म अलग ही होता है, धर्म अंदर होता है, अंधकार को उजाले में ला लेता है। समझो, तुम दिखावा किसको कर रहे हो? अपने को दिखावा कर रहे हो। तो ये दिखावा तुम्हें कहाँ ले जाएगा? समझो, इसलिए तो मैंने इस भरत क्षेत्र के अंदर 16 कारण व्रत की भावना रखवाई है कि कितने मनुष्य 16 कारण व्रत करते हैं, कितने जोड़ी सहित करते हैं, और उनके अंदर क्या भावना दौड़ती है। पैसे में धर्म नहीं होता।